एक सुंदर से जंगल में काफी सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक घर बना हुआ था। उस घर में एक कौवा और एक कौवी रहा करते थे। बस कौवा और कौवी यही चाहते कि उनको बस घर बैठे खाना मिल जाए और उनको बाहर दाना ढूंढने ना जाना पड़े। अरे कौवी जी, आज घर में खाने के लिए दाना पड़ा है? नहीं कौवे जी, आज तो दाना नहीं है घर पर, आपको किसी से मांग कर लाना होगा। हाँ कौवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें किसी से दाना मांग कर ही लाना होगा, क्योंकि हम तो दाना ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक कहा कौवे जी, आज तो घर में एक भी दाना नहीं पड़ा है। लगता है बाहर जाके किसी से मांग कर लाना होगा। पर किससे दाना मांग कर लाऊं मैं? अरे कौवे जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर टूनी चिड़िया से दाना मांग कर लाइए। वो बहुत ही रहम दिल है, वो कभी भी दाना देने से मना नहीं करेगी। ठीक है कौवी जी, मैं टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे दाना मांग कर लाता हूँ। फिर कौवा टोनी चिड़िया के पास जाने लगता है। कौवा टोनी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, और टोनी चिड़िया, क्या कर रही हो तुम? अरे कौवे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, बताइए आप आज यहाँ कैसे आ गए? टोनी चिड़िया, मैं कोई खास काम से नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। अरे कौवे भाई, आपके घर के आसपास की जगह पर तो बहुत दाना मिलता है, आप वहाँ से दाना ढूंढ के क्यों नहीं खा लेते? अब मैं इसको क्या बताऊँ कि मुझे दाना ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। अरे टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आजकल मेरी आंखों से मुझे साफ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती है। मेरी आंखों से आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। फिर चिड़िया थोड़ा सा दाना कौवे को दे देती है और कौवा वो दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कौवा जब दाना लेकर अपने घर वापस आता है तो कौवी उसे कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है, आपको टोनी चिड़िया ने दाना दे दिया। मुझे यकीन था कि वो टोनी चिड़िया जरूर दाना दे देगी। हाँ हाँ कौवी जी, उस चिड़िया के सामने मैंने थोड़ा सा नाटक किया और उस चिड़िया ने मुझे ये दाना दे दिया। पर कौवे जी, ये दाना तो सिर्फ अभी के लिए है, ये दाना तो हम अभी ही खाकर खत्म कर देंगे, रात को हम क्या खाएंगे? अरे कौवी जी, तुम रात की फिक्र मत करो, मैं किसी से दोबारा दाना मांग लाऊंगा। वो कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था, उसको दूसरों से दाना मांगकर खाने में बहुत ही मजा आता था। फिर अगले दिन कौवा अपने घर के बाहर बैठा होता है तो कौवे की नज़र एक बुलबुल पर पड़ती है। बुलबुल अपनी चोंच में बहुत सारा दाना जमा करके लेके जा रही होती है। अरे वाह, ये बुलबुल कितना सारा दाना अपनी चोंच में फंसा कर ले जा रही है। अगर मैं किसी तरह इस बुलबुल को बेवकूफ़ बना लूं तो ये सारा दाना मेरा भी हो सकता है। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। कौवा बुलबुल को अपने पास बुलाता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, तुम कितनी मेहनत करती हो, इतनी दूर से दाना ढूंढती हो और फिर अपने घर पर भी जाती हो, क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? अरे कौवे भाई, मैं मेहनत नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए भी कुछ दाना जमा करना पड़ता है। अरे पर बुलबुल बहन, सोचो, अगर एक साथ तुम्हें बहुत सारा दाना मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा?
अरे कौवे भाई, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, पर इतना सारा दाना मुझे कैसे मिलेगा? अरे बुलबुल, तुम मेरी अपनी दोस्त हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। बुलबुल बहन, इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में तुम आम मत समझना। वो गड्ढा एक चमत्कारी गड्ढा है, वो गड्ढा एक जादुई गड्ढा है। उस गड्ढे में हम अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमें बहुत सारी बनके मिल जाती है। जैसे कि एक दिन मैं दाना जमा करके वापस आ रहा था तो मेरी चोंच से एक दाना उस गड्ढे में गिर गया था। फिर मैंने बोला कि अब मैं इस दाने को क्या बाहर निकालूं। मैं वापस अपने घर चला गया। जब मैं अगले दिन उस गड्ढे के पास आया तो मैंने क्या देखा कि उस गड्ढे में बहुत सारा दाना हो गया है। मतलब मैंने उस गड्ढे में एक दाना डाला और अगले दिन उस गड्ढे ने मुझे बहुत सारा दाना दे दिया। क्या आप सच कह रहे हो कौवे भाई? अगर मैं ये दाना उस गड्ढे में डाल दूं तो अगले दिन मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा और फिर महीनों तक मुझे दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ बुलबुल बहन, अब जल्दी जाओ और ये सारा दाना उस गड्ढे में डाल दो और फिर कल तुम देखना आके उस गड्ढे में कितना सारा दाना मिल जाएगा। बुलबुल उस कौवे की योजना में फंस जाती है और वो बुलबुल अपने सारा दाना उस गड्ढे में जाकर डाल देती है। कौवे भाई, मैंने अपना सारा दाना उस गड्ढे में डाल दिया है। अब मैं कल इसी टाइम वापस आऊंगी और देखूंगी कि मुझे कितना सारा दाना मिलता है। हाँ बुलबुल बहन, तुम जाओ और कल आकर देखना। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने इस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। अब मैं जाकर सारा दाना उस गड्ढे से निकाल लेता हूँ। कौवा बहुत ही होशियार होता है। वो सारा दाना उस गड्ढे से निकालकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह वाह कौवे जी, आज तो आप बहुत सारा दाना लेकर आए हो। कहाँ से आपको इतना सारा दाना मिल गया? अरे कौवे जी, क्या बताऊँ, आज मैंने एक बुलबुल को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। फिर कौवा कौवी को सारी बात बताने लगता है। अरे वाह, आपने उस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन ये दाना तो बहुत सारा है। हम इस दाने को बहुत दिन तक खा सकते हैं। हाँ हाँ कौवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ दिन तक दाना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कौवा और कौवी कुछ दाना खाकर अपना पेट भरते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कौवे के पास सारा दाना खत्म हो जाता है। कौवा और कौवी ने वो सारा दाना भी खाकर खत्म कर लिया था। अरे कौवे जी, अब तो सारा दाना खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दोबारा किसी से दाना मांगने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ कौवे जी, अब आपको किसी से दाना मांगने तो जाना ही पड़ेगा। अरे मैं तो बोलती हूँ, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा हाथ मार लो। ठीक है कौवी जी, मैं किसी से दाना मांगने के लिए जाता हूँ। कौवा जैसे ही अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो बुलबुल उसी गड्ढे के पास बैठी है जिस गड्ढे में उस बुलबुल ने अपना दाना डाला था। कौवा बुलबुल के पास जाता है और फिर कहता है, अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? तुम इस गड्ढे के पास क्यों बैठी हो? अरे कौवे भाई, आपके कहने पर मैंने इस गड्ढे में बहुत सारा दाना डाला था और आज 2 दिन हो गए हैं और इस गड्ढे में एक दाना भी नहीं मिला और जो दाना मैंने खुद से डाला था वो दाना भी गायब है यहाँ से। अरे बुलबुल बहन, लगता है इस गड्ढे का जादू खत्म हो गया है। और बुलबुल बहन, मैं क्या कहता हूँ, आप थोड़ा सा दाना जमा करके इस गड्ढे में लाकर दोबारा से डालो। क्या पता ये गड्ढा काम कर जाए।
नहीं कौवे भैया, आपके कहने पर एक बार तो मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। आपके कहने पर मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। फिर बुलबुल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो कौवे जी, तुम भी अपने काम पर चलो, किसी से जाकर दाना मांगो। फिर कौवा एक तोते के पास आता है। कौवा देखता है कि तोता एक मिर्ची खा रहा होता है। अरे तोते भाई, आप क्या ये मिर्ची खा रहे हो? अरे नहीं नहीं कौवे भाई, मैं ये मिर्ची नहीं बल्कि आलू खा रहा हूँ। आपको दिख तो रहा है ना कि मैं मिर्ची खा रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो। अरे ये तोता तो बहुत ही बदतमीज है, मुझे इससे दाना नहीं मांगना चाहिए। फिर कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर कौवा एक सुंदर पक्षी के पास आता है और उसको कहता है, अरे भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी बीवी भी घर में बहुत भूखी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकते हो? अरे कौवे भाई, मेरे पास दाना होता तो मैं यहाँ क्यों होता? अरे क्या मतलब है तुम्हारा भाई? अरे मेरा मतलब ये है कि मुझे मेरी बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया है। कहा है जब तक दाना ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक घर में नहीं घुसना। अरे बाप रे बाप, ये कबूतर खुद ही बहुत परेशान है, ये मेरी मदद क्या करेगा? चलो यहाँ से चलते हैं। कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ होता है तो कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है और अचानक बेहोश होने का नाटक करता है और पेड़ पर लेट जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कौवे भाई को क्या हो गया? ये अचानक बेहोश क्यों हो गए? अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप अचानक इस पेड़ पर क्यों लेट गए? अरे टोनी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया है, तुम मुझे जल्दी से कुछ दाना दे दो। फिर टोनी चिड़िया थोड़ा सा दाना उस कौवे को दे देती है और वो कौवा झट से खड़ा हो जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम थोड़ा सा दाना मुझे घर के लिए भी दे दो, मेरी बीवी घर में बहुत दिन से भूखी है, मेरी बीवी के लिए थोड़ा सा दाना दे दो। फिर टोनी चिड़िया उस कौवे को दाना दे देती है और फिर वो कौवा दाना लेकर अपने घर आ जाता है। रोज की तरह वो कौवा और कौवी उस दाने को खाकर अपना पेट भरते हैं। अगले दिन दोबारा कौवा यही हरकत करता है। वो टोनी चिड़िया के पास जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। फिर टोनी चिड़िया फिर से कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है और वो कौवा अपने घर पर आ जाता है। लेकिन टोनी चिड़िया को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। टोनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अब वो कौवे को एक भी दाना नहीं देगी। फिर वो अगले दिन जब कौवा टोनी चिड़िया के सामने बेहोश होने का नाटक करता है तो टोनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कौवे भैया, आज मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी दाना नहीं है, मैं तो आज खुद ही भूखी हूँ। कौवा ये बात सुनकर झट से खड़ा हो जाता है और उदास होकर अपने घर पर आ जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवा और कौवी कुछ दिन से बहुत ही भूखे होते हैं। अब तो भूख की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अरे कौवे जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ कौवे जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझसे भी अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। आज आप एक काम कीजिए, आज आप दाना ढूंढ के लाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ कौवी जी, मुझे भी लगता है आज ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर कौवा अपने घर के बाहर कुछ दाना ढूंढने लगता है
और दाना जमा करके अपने घर पर आ जाता है और फिर कौवा अपनी मेहनत से जमा किया हुआ खाना खाने लगता है। इस तरह कौवा बहुत ही मेहनती हो जाता है और वो रोज़ दाना ढूंढता है और रोज़ खाना खाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।